अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद हुसैन राजपूत। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपके साथ आज थोड़ा सा डिफरेंट माहौल, क्लासरूम से जो है निकल कर नेचुरल जो है माहौल में कुछ केमिस्ट्री सीखी जाए। ये है भिक्षा का क्रिकेट ग्राउंड। सो आज का लेक्चर जो है नेचुरल माहौल क्रिकेट ग्राउंड पर। सो आज मैं आपको क्लास 9th और मैट्रिक की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर का एक टॉपिक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैं आपको सीरीज़ में लेक्चर रखता जा रहा हूँ। पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये नेक्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, डायटॉमिक गैस। हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती। हाइड्रोजन इज़ ऑर्डरलेस, हाइड्रोजन में कोई भी स्मेल नहीं है। टेस्टलेस, जब इसको पानी में डिज़ोल्व किया जाए या जब इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाए, इसको चेक किया जाता है, इसमें कोई जायका नहीं है। इट इज़ ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसमें कोई स्मेल, कोई बदबू, कोई खुशबू नहीं है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये जहरीली भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आ जाए तो इसका एक इफ़ेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा हाइपोक्सिया, माना डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की डिक्रीज़ कर सकती है। इसके अलावा इसका कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं है। नॉन मेटेलिक डायटॉमिक गैस है, ये दो एटमों की बनी हुई है, जैसे क्लोरीन डायटॉमिक है, फ्लोरीन डायटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक गैस है। कुछ गैसेस मोनोएटॉमिक भी होती हैं। नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। बट हाइड्रोजन इज़ डायटॉमिक गैस, हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन गैस पानी में इनसॉल्युबल है। जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस पानी में हल नहीं होती। ये भी हाइड्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ये बहुत ही ज़्यादा आग को पकड़ती है और जब इसको तीली दी जाती है, जब इसको जलाया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं। कुछ गैसेस हैं येलो फ्लेम के साथ जलती हैं। सोडियम है जो है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है, और जो है एल्यूमिनियम जो है वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो है मुख्तलिफ फ्लेम के साथ जलती हैं। हाइड्रोजन बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, हाइड्रोजन जो है वो नीले शोले के साथ जलता है। इट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स टू मेक द सरफेस स्पंजी लाइक, इन विच हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन मेटल्स सरफेस टू फॉर्म ए फाइन सिल्वरी पाउडर। हाइड्रोजन की एक और प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन मेटल्स के ऊपर एब्जॉर्ब होता है। एक होता है एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब अंदर तक जज़ब होना, AB एब्जॉर्ब अंदर तक जज़ब होना, AD एड्जॉर्ब सिर्फ ऊपरी सतह तक जज़ब होना। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ ऊपरी मेटल्स के ऊपर सिर्फ जज़ब होती है और मेटल्स को स्पंजी सुराखदार बनाती है, और मेटल्स का जो ऊपरला हिस्सा है वो सिल्वरी पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर, जैसे निकल, प्लाटिनम, क्रोमियम, इन मेटल्स के सिर्फ ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ ऊपरी सतह पर। और एब्जॉर्ब जो है वो वर्ड है, उसकी माने अंदर तक जज़ब होना। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है द टेंडेंसी और पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की ताकत को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए वेरी लूजली
बाउंड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। एक एटम में से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ 104 किलो कैलोरीज पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। और इसका बॉन्ड मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इट लिक्विफाइज एट -252 डिग्री सी। ये जब इसको कूल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस है, जब इसको कूल किया जाता है तो ये -252 डिग्री सी पर लिक्विफाइड होती है। और लिक्विफिकेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, लिक्विफिकेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही पॉइंट होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट -259 डिग्री सी होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट -259 डिग्री सी होता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर ये लिक्विड में आती है, जब इसको कूल करते हैं तो -252 डिग्री सी पर ये लिक्विड में आ जाती है हाइड्रोजन गैस। और जब इसको और ज़्यादा कूल किया जाता है तो -259 डिग्री सी पर ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट या जो है मेल्टिंग पॉइंट है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।